चलिए, तो आज हम लोग जो है एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो को समझते हैं कि एनर्जी जो है फ्लूइड का जब स्टेडी फ्लो करता है, फ्लूइड यानी आराम से धीरे धीरे स्ट्रीम लाइन में स्टेडी की तरफ फ्लो करता है, तो उसमें एनर्जी क्या होता है फ्लूइड का। तो सबसे पहले देखो, ये एक आपका पाइप है जिसमें इधर से V1 वेलोसिटी से फ्लूइड क्या किया, इंटर किया, और इधर V2 वेलोसिटी से निकला। इस पॉइंट का जो हाइट है वो क्या है, h2, और इस पॉइंट का जो हाइट है ये क्या है, h1। अब यहाँ से हम जैसे जैसे बताएंगे वो सारा आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट v वेलोसिटी, v वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा लिक्विड का, तो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, यही होगा। इसमें किसी को दिक्कत, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, इस लिक्विड जो ये फ्लो कर रहा है इस लिक्विड का मास क्या है m, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर बाई एम से एम कैंसिल, हाफ वी स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाई वॉल्यूम का क्या होता है, मास इंटू रो इंटू मास, रो इंटू मास होता है ना, तो ये हो जाएगा नहीं, मास बाई वॉल्यूम तुम्हारा डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन रो, मास अपॉन रो, तो मास से मास कैंसिल, ये हो जाएगा आपका हाफ रो वी स्क्वायर। अब नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट क्या, वेट, पर यूनिट वेट। तो ये तीन चीज को इसमें निकालना होगा। पहला मास के बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या आ रहा है मेरा, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। वेट क्या लग रहा है इसका नीचे की तरफ mg, तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम जी, तो m से m कैंसिल, ये हो गया हाफ एम सॉरी वी स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, ये जो वी स्क्वायर अपॉन 2g है, ये जो वी स्क्वायर अपॉन 2g है, इसको हम लोग वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। वी स्क्वायर अपॉन 2g को वेलोसिटी हेड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जो है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का निकाले, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पर यूनिट मास निकालेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा क्या, जैसे काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ एम वी स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं, किससे, यू से, तो यू इज इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास यानी एम जी एच अपॉन एम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी एच। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में मास इंटू डेंसिटी है ना, मास बाई डेंसिटी, तो एम जी एच बाई मास अपॉन डेंसिटी, तो मास से मास कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा रो जी। ये हो गया पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, और उसके बाद हाँ ठीक है रो जी एच, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, और क्या आ जाएगा पोटेंशियल यूनिट पर यूनिट वेट, तो वेट के बेसिस पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अपॉन एम जी, तो एम जी कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे एच, और ये जो एच है इसको हम लोग जो है पोटेंशियल वेट कहते हैं। यानी वी स्क्वायर वेट के रिस्पेक्ट में जब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिवाइड करते हैं वेट से, यानी पर यूनिट वेट पे काइनेटिक एनर्जी जो आता है हम लोग का वो वेलोसिटी हेड होता है, और पर यूनिट वेट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो मेरा क्या होता है पोटेंशियल हेड होता है, जो कि एच, और काइनेटिक एनर्जी के केस में वी स्क्वायर बाई 2g है। अब ये जो तीन रिजल्ट आए कौन कौन, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, और ये तीसरा रिजल्ट, और ये चौथा, पांचवा, और ये छठा, ये जो 6 रिजल्ट है, अब इन 6 रिजल्ट को याद रखना है। तो भी हम लोग प्रेशर के अगेंस्ट में जो वर्क डन करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर इज स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी। अब देखो यहाँ पे एक ये आपका टैंक समझ लो, ये बीकर, उस पे यहाँ पे क्या है एक पाइप है, जिसपे ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है पिस्टन है। अब इस पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है P, और इस पिस्टन का एरिया क्या है A। तो ये जो जब इस पे प्रेशर लग रहा है तो ये जो पिस्टन है वो x डिस्टेंस पे क्या हो रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है पिस्टन पे, जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इस पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है P, यानी जो प्रेशर है वही इस पिस्टन पे क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है। तो वर्क डन कितना होगा x डिस्प्लेसमेंट के दौरान, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन ऑन पिस्टन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू x, फोर्स क्या है प्रेशर, तो P इंटू एच,
ये तुम्हारा हो गया टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन ऑफ डिस्टेंस x। समझ में बात आई। अब ये जो आया, अब ये जो वर्क जो डन हुआ ये जो है बहुत तरीके से स्टोर हुआ, मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, टैंक के अंदर। तो अब जैसे अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का निकाले पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट, सिमिलरली इसी का ये जो प्रेशर एनर्जी है इसका भी पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट निकालेंगे। तो प्रेशर एनर्जी का, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी समझिए ना, यही वाला तुम्हारा प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होगा P इंटू एक्स। अच्छा यहाँ पे फोर्स तो प्रेशर इंटू एरिया ना होता है। ओहो देखो यहाँ पे एक चीज छूट रहा था, फोर्स जो है वो प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे टोटल ये P आपका प्रेशर हुआ, ए क्या हो गया एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह पे डाल दिया उसका वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा पी ए एक्स, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब मास के बेसिस पे निकालते हैं, तो पी ए एक्स अपॉन एम। देखो ये पर यूनिट मास प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स बाई एम है। अब ये जो एरिया है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या तो क्या होता है, हाइट होती है। तो एरिया इंटू हाइट क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू हाइट मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन एम। अब ये वॉल्यूम और मास है, तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाता है, डेंसिटी। तो पी अपॉन रो। तो पर यूनिट मास प्रेशर एनर्जी क्या आया, पी अपॉन रो। सिमिलरली पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें आप सिंपल लिखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम आपका पी आएगा प्रेशर, और पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट ये क्या आ जाएगा, पी अपॉन रो जी, पी अपॉन रो जी। और इसको हम लोग प्रेशर हेड भी बोलते हैं, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट यानी पी अपॉन रो जी करके जो आया, पी अपॉन रो जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड भी बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। चलिए बर्नौलीज थ्योरम को देखते हैं। बर्नौलीज थ्योरम यानी या बर्नौलीज प्रिंसिपल ये चीज बताता है कि मेरे पास अगर कोई ट्यूब है या कोई पाइप है, उसमें अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है। तो वो जो एग्जैक्ट प्रेशर होता है उसी को आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है कि कितने प्रेशर से लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसमें दोनों एंड पे यानी इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एंड पे एनर्जी जो होता है, एनर्जी एट जितना एनर्जी P1 पॉइंट इस ए पॉइंट पे जितना एनर्जी होगा उतना ही एनर्जी बी पॉइंट पे होगा, यानी एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। तो एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इसमें आता है आपका, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, पी ए एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इन सारे को क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से। तो जब वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा पी ए इंटू ऊपर वाला एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वॉल्यूम प्लस एम जी एच। अब यहाँ पे देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, रो जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन, तो मास अपॉन वॉल्यूम रो, तो हाफ रो वी स्क्वायर। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। और ये जो होता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। एंड दिस इज योर बर्नौलीज प्रिंसिपल इक्वेशन। बर्नौलीज के थ्योरम का यानी बर्नौलीज के प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है वो यही है। यानी इस इक्वेशन से अब हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं कि इस पाइप के जरिए जो लिक्विड पार कर रहा है या इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है। तो यही आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल। चलिए आज हम लोग देखेंगे टॉरिसलिस का लॉ ऑफ इफ्लेक्स। इफ्लेक्स मतलब होता है कोई भी ऐसा फ्लूइड जो कि फ्लो आउट कर रहा हो यानी बाहर की तरफ फ्लो कर रहा हो। ऐसा कोई फ्लूइड जो बाहर की तरफ फ्लो करता है, फ्लो आउटवर्ड, उसके बारे में टॉरिस साहब क्या लॉ दिए थे उसी को हम लोग को इसमें जानना है। बेसिकली उनका लॉ ये था कि जब फ्लूइड बाहर की तरफ फ्लो आउट करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल याद है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या था कि ऐसे अगर दो पाइप है, मतलब एक ही पाइप है और उसका यहाँ पे और यहाँ पे इस पाइप में जितना प्रेशर जो होगा वही हम लोग को बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है कि इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर होगा।
और इस पॉइंट पे यानी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे एनर्जी का वैल्यू सेम होगा। ये भी चीज हम लोग को बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है। तो टोटल एनर्जी मेरा किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर सेम तरीके से एनर्जी क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर हम लोग उसी पाइप को इमेजिन करके, ऐसे है वो पाइप, और इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है P1 और इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है P2, समझ में बात है? तो P1 यानी प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस इसका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ रो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर V1 है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है, समझ में बात है? इस पॉइंट का हाइट, इस पॉइंट का हाइट जो है जमीन से H1 है, तो इस पॉइंट का हाइट जमीन से H2 है। तो अब यहाँ से प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों पता चल जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1 और प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या हो जाएगा? P1 और P2। तो P1 प्लस हाफ V1, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, रो GH1। ये जो होगा ये क्या हो गया? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो P2 प्लस रो V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो GH2। इतनी चीज समझ में आए कि किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब ये जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल का लिखा है P1 P2 है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एक बीकर, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पे एक आपका होल है जिससे फ्लूइड जो है आउट ऑफ इफ्लक्स कर रहा है, यानी बाहर की तरफ फ्लो आउट हो रहा है। इस कंटेनर का हाइट क्या है? H1, और इस फ्लूइड जिस पॉइंट होल से वो बाहर निकल रहा है उसका हाइट है H2, और उस होल से ऊपर का जो रेस्ट कंटेनर है उसका हाइट है H1 माइनस H2 यानी कि H। तो अब P1 प्रेशर आपका किसके बराबर है? P, तो यहाँ लिख देंगे P प्लस हाफ रो V1 क्या है तुम्हारा? 0, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस H1 हाइट एज इट इज रहेगा रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्रेशर क्या है? तो P2 प्रेशर आपका PA प्रेशर के बराबर है। तो PA प्लस V2 क्या है? V के बराबर, तो रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस H2 क्या है? H2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अच्छा इसको एज इट इज लिखे रहने दो ना, H1 और रो GH2। अब देखो, अब इसको पूरे सॉल्व करते हैं। तो P प्लस रो G H1 अगर यहाँ से हम लोग निकाले तो क्या आ जाएगा? H प्लस H2, तो ये हो जाएगा H प्लस H2। और अगर हम लोग ये A नीचे है, रो V स्क्वायर अपॉन 2 H2 निकाले तो H2 क्या आ जाएगा मेरा? H2 आ जाएगा H1 माइनस H, तो रो G H1 माइनस H। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो P प्लस रो जी एच प्लस रो जी H2 इज इक्वल टू पी ए प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H। अब देखो इधर रो जी एच किस में है? माइनस में, इधर रो जी एच किस में है? प्लस में। तो दोनों में से जब इसको इधर भेजेंगे, इसको क्या करेंगे? इधर भेजेंगे और वी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। तो यहाँ आ जाएगा P माइनस पी ए, P माइनस पी ए, और यहाँ पे एक h है, यहाँ पे एक h है। जब h को दोनों तरफ से कॉमन लिया जाएगा तो वो कट हो जाएगा, h क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको इधर ले आएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा प्लस रो जी H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 बाई रो, नीचे क्या बचेगा? केवल आपका रो, और इस पूरे का ये जो पूरा है ये इस 2 टाइम्स के बराबर होगा। ये इस, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, तो इस पूरे को जब नीचे भेजे तो ये 2 जो नीचे डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू इधर पे जो ये वी स्क्वायर है उसको एज इट इज रहने दिए। अब इस वी स्क्वायर का इधर हम लोग क्या करेंगे? रूट कर देंगे। तो जब इसको रूट में लाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 2 टाइम्स P माइनस पी ए प्लस 2 H1 माइनस H2 का वैल्यू क्या है आपका? H, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रो जी H। अब यहाँ पे ये जो नीचे रो है दोनों में क्या कर देते हैं? सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो इस रो से ये रो खत्म। आपका फाइनली वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट
टू पी माइनस पी ए प्लस टू जी एच अपॉन रो। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। अगर इसमें ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, यानी टॉरिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्स क्या है, ये है आपका। और इसमें अगर P का वैल्यू P इज इक्वल टू पी ए अगर हो जाए, यानी कि ये प्रेशर और ये प्रेशर अगर बराबर हो जाए, तो उस केस में आपका टॉरिस लॉ ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। कैसे हो गया, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर P और पी ए बराबर हो जाएगा तो ये टर्म आपका जीरो, ये टर्म जीरो, तो ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच हो जाएगा। तो दिस इज योर टॉरिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्स। समझ में बात आई। अब अगला टॉपिक है आपका वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसे हम लोग किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो कर रहा है, कोई भी लिक्विड किस रेट से फ्लो कर रहा है उसका हम लोग पता कर सकते हैं। अब एक वेंचुरीमीटर है, इस वेंचुरीमीटर का हाइट क्या है, h। इसमें जो बड़ा वाला यानी A1 एरिया का जो ये इंट्रेंस है, इस पे वेलोसिटी क्या है फ्लूइड का V1, और ये जो एरिया है जिसपे इसका एरिया क्या है, यहाँ वाले पास का एरिया है A2 जिसमें V2 वेलोसिटी से जा रही है फ्लूइड, और यहाँ वाले पास का A1 है जिसमें V1 वेलोसिटी से जा रही है। इसमें यहाँ पे दो आपके एक सिलेंडर टाइप निकला है, प्रेशर टाइप, जिसमें इस फ्लूइड भरा हुआ है जिसका प्रेशर इस फ्लूइड पे कितना लग रहा है P2, और ये जो सिलेंडर टाइप एरिया है इसमें एक बॉडी है जिसका डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इस बॉडी का डेंसिटी है सिग्मा, और इस बॉडी पे प्रेशर लग रहा है P1। ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस वेंचुरीमीटर के अंदर, इसका डेंसिटी क्या है, रो। तो अब हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इसका भी डिराइव कर लेंगे फॉर्मूला। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल मेरा क्या कहता है कि प्रेशर एट बोथ द end in a same pipe will be energy। तो मेरा बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एनर्जी एट बोथ द एंड ऑफ अ पाइप शुड बी इक्वल। तो ये दोनों एंड पे प्रेशर एनर्जी जो है टोटल वो मेरा इक्वल हो गया। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से रो जी एच और रो जी एच पहले ही खत्म था। अब इधर बचा क्या, तो बचा केवल आपका P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये समझ पाए, P1 में से P2 को इधर ले आया, और ये हाफ रो V1 स्क्वायर को इधर भेज दिया, और इसमें से हाफ रो को कॉमन ले लिया, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में आया, सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 उल्टा लिख दिया। अब इसमें से एक काम करते हैं, ये जो V2 स्क्वायर है इसको तो ऐसे ही रख देते हैं, V1 स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 बाई V1 होल स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए, अब याद करो, हम लोग ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़े थे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वॉल्यूम जो है किसी भी पॉइंट पे अगर बड़ी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, डायनामिक कर रहा होगा, तो उसमें इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग V2 अपॉन V1 का वैल्यू पता चल रहा है A1 अपॉन A2 को इधर भेज देंगे, V1 को इधर भेज देंगे, तो A1 अपॉन A2 आपका V2 अपॉन V1 पता चल रहा है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब इस वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे, अच्छा, ये जो आपका P1 माइनस P2 है वो क्या आएगा, आपका प्रेशर, और ये जो प्रेशर डिफरेंस आएगा ये किसका आएगा, इस बॉडी का प्रेशर डिफरेंस आएगा, है ना। तो उस बॉडी का डेंसिटी है आपका सिग्मा जी एक्स इज इक्वल टू हाफ रो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जब आपका आ गया A1 हाफ रो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, अब इस A1 स्क्वायर, अब इसको जब तोड़ेंगे तो इस पे A1 स्क्वायर, नीचे वाले पे भी A2 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। चलिए, तो अब इसके बाद का प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, सिग्मा जी एक्स इज इक्वल टू हाफ रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से एक काम करते हैं, 2 को इधर भेजते हैं और रो को भी इधर भेजते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा सिग्मा जी एक्स इंटू 2 अपॉन रो विच इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर के बराबर होगा। और यही आपका होता है वेंचुरीमीटर, यानी कि V1, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट 1 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट 1। और इसी फॉर्मूला से 2-4 फॉर्मूला और डेराइव होता है, अब उसको डेराइव नहीं करेंगे, लिख देते हैं ताकि याद रहे।
तो दो फार्मूला दिख रहा है, एक फार्मूला जो अभी डायरेक्ट किया कि v1 इज इक्वल टू 2 रो जी एक्स अपॉन यहाँ पे 1/2 लिखना छोड़ गया था। 1/2 कैसे आया, ये जो v1 था इधर, जो आपका v1 था ये स्क्वायर में था, इधर v1 क्या था, स्क्वायर में था। अगर ये v1 आपका स्क्वायर में, पीछे अगर लिखना भूल गया तो वहां कर लेना v1 स्क्वायर। v1 जो था वो आपका किस में था, स्क्वायर में था। तो अगर ये स्क्वायर में था तो इधर जाएगा तो रूट चलेगा, तो रूट नहीं लगा के हम जो है 1/2, रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो उस फॉर्मेट को लिख दिए। तो एक आपका 0.1 पे वेलोसिटी क्या आया, इतना। और दूसरा आपका ये होता है a1 इंटू वी वन इज इक्वल टू a1 इंटू a2 अंडर ब्रैकेट 2 सिग्मा जी एक्स अपॉन पी इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर का होल पे ब्रैकेट, और इस पूरे को हम लोग q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आ गया आपका वेंचुरी मीटर में। समझ में आता है, नोट कर लो।